तीन दोस्तों को जब रहने के लिए बंबई का एक पुराना बंगला मिला तो उन्हें लगा उनकी मुश्किलें खत्म हो गईं। लेकिन आधी रात को तहखाने से आती रोने की आवाज़ और एक अनजान चिट्ठी ने उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसे समझते संभलते उनकी रूह कांप गई। क्या यह बंगला उनके लिए पनाह था या एक खौफनाक जाल? ये कहानी है तीन दोस्तों की जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन है, जो बंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त हैं और कुछ कर दिखाने का सपना लेकर इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ेगा। वहीं जॉन पहले से ही अपने पापा के बिजनेस में संघर्ष कर चुका था। इसी वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तीनों दोस्तों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी मिलती है और न ही कोई रहने का ठिकाना। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं थे। वे तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और नौकरी मिल जाएगी। खाना खाकर तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटे बैठे रहते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है। चौकीदार जोर से आवाज़ लगाकर डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों दोस्त अजनबी शहर में किसी को जानते नहीं थे और न ही उनके पास कोई ठिकाना था। वे जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और चौकीदार को अपनी बात बताते हैं। चौकीदार उनकी हालत देखकर तरस खाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले वह भी ऐसे ही काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था। आज वह इतने बड़े शहर में एक छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन, जो थोड़ा समझदार होता है, चौकीदार से कहीं रहने की जगह का जुगाड़ करने की बात कहता है, क्योंकि वह समझता है कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे किराया दे सकें। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, जो पास के बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं। तब तक मैं इनके रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से चौकीदार से पूछते हैं, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? चौकीदार कहता है, बंगला थोड़ा दूर है। रात को वहाँ कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। आज रात यहीं सो जाओ, सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान लेते हैं। सुबह होते ही चौकीदार के साथ वे बंगले में पहुँच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका उन्हें मिला है। बंगले का नौकर उन्हें गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त वहां पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था। तलाश थी केवल अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है और तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में हर आवाज आनी बंद हो जाती है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो? तुम क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा। इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं।
लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक एक औरत आकर विक्रम को एक चिट्ठी देती है। उसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ, वहां काम मिल जाएगा। और वह औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है और यह इस औरत को कैसे पता। लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत थी। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा होगा। वे तीनों उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं जहां का पता उस कागज में लिखा होता है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये एक बड़ी कंपनी होती है। तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है। जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है, वह उसमें कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर देखकर चौंक जाता है। प्रबंधक उनसे पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं। अब प्रबंधक के पास उन्हें काम न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था, असली था। लेकिन मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे पर थे और उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता था। इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन अचानक विक्रम दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता है और सीधा बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है। वह दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक यह देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता था, वह इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रुके अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों बाद प्रबंधक को बॉस का फ़ोन आता है। बॉस प्रबंधक से पूछता है, मेरे कंप्यूटर को किसने इस्तेमाल किया है? प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर से कहता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बिठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में पूछता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज़ हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं होता कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का था। बॉस ने बंगला अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था। वह कभी कभी उस लड़की के साथ वहाँ रहता था। बॉस पहले से शादीशुदा था और ये जानता था कि एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने लड़की की अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। जब लड़की को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। खींचातानी में लड़की के सिर पर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। बॉस ने बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना दिया और उसके साथ ही राज भी दफन हो गया। लेकिन जब तीनों दोस्त वहां आते हैं तो विक्रम गलती से उस जगह पर पैर रख देता है जहां लड़की को दफनाया गया था। इसी वजह से लड़की की आत्मा का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। लड़की विक्रम के शरीर पर काबू पाकर अपना बदला लेने के लिए ऑफिस पहुंचती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट पर वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी काली सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इस तरह लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया और शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तीनों दोस्त उस बंगले को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपने इस कहानी से डर और रोमांच का पूरा अनुभव लिया है तो और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डर से भरपूर और सस्पेंस से भरी कहानियां सिर्फ हमारे चैनल पर।